बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इजी और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार से चिकन के कोफ्ते बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है इन्हें बनाने का और ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आप किसी भी मौका पर बनाएं, ये सबको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलें फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले लिया 1.5 kg। तो इसका हम घर पे कीमा करेंगे। इसमें हम डाल देंगे ये पुदीने की पत्तियाँ डाल के फिर हम इसका कीमा करेंगे। तो मिक्सी में आप चला के इजीली आप इसका कीमा बना सकते हैं। तो कीमा यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। अंदर पुदीने की पत्तियाँ लाजिम ऐड करनी है। साथ ही इसमें जाएगा लेमन जूस 2 टेबलस्पून, इसमें बेसन जाएगा और ये जाएगा 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा हम अभी ऐड करेंगे, थोड़ा हम पकाते वक्त करेंगे। और ये हरी मिर्चें ये भी थोड़ी हम अभी ऐड करेंगे और थोड़ी हम जब ग्रेवी तैयार करेंगे तब ऐड करेंगे। और ये कुछ स्पाइसेस हैं इसमें जो जाएंगी। लाल मिर्चों का पाउडर है 1 टेबलस्पून भर के। आप अपने जितनी स्पाइसेस आपको पसंद है उतना ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। गरम मसाला होममेड गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। और 1/2 टेबलस्पून ही खुश्क धनिया का पाउडर है, 1/2 टेबलस्पून ही जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है और 1 टीस्पून ही दलदली कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। ये सारी स्पाइसेस इसमें जाएंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा ये यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं। 2 ब्रेड लिए हैं, उनके किनारे निकाल के ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही इसमें जाएगा हरा धनिया। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल के तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसे कोफ्ते टूटेंगे भी नहीं और बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ हम इसमें ऐड कर देंगे और हाफ हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। टोटल 3 टेबलस्पून ये मैंने अदरक लहसुन पेस्ट नहीं है, चॉप किया हुआ। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। बेसन डाल दिया, साथ ही हमने इसमें लेमन डाल दिया और साथ ही ये जो हरा धनिया हमने ब्रेक काटा हुआ है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ इसमें ऐड कर देंगे, हाफ हम बाद में ऐड कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप आप भी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होंगे। ये हरी मिर्चें हैं, हाफ हम इसमें अभी ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें दलदली सी हैं, फाइन पेस्ट नहीं है। आप चाहें तो फाइन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जितना तीखा पसंद है उतना आप तीखा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमने इसमें ऐड कर दिए और अब हम सारी स्पाइसेस इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे। चलिए ये सारी स्पाइसेस भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स भी हमने इसमें ऐड कर दिए। चलें अब हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम हाथों में ऑयल लगा के तो इस तरीके से इस शेप में बॉल बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी के आप बड़े रखना चाहते हैं तो बड़े भी बना सकते हैं। तो फटाफट से हम इसी तरीके से ऑयल लगा के कोफ्तों के लिए सारे बॉल जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चिकन कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी। तो कोफ्ते हमने सारे रेडी कर लिए हैं। फटाफट से हमने ये सारे बना लिए हैं। अब हम ऑयल गरम करेंगे और इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम पहले ऑयल को गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने हीट अप नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे ऑयल को गरम कर दिया है और 1 बाय 1 सारे कोफ्ते हम इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इनकी एक साइड को नहीं छेड़ेंगे। पहले नीचे वाली साइड को पकने देंगे, फिर इनको पलटेंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट इनकी एक साइड को पकते हुए हो गए। अब हम साइड को चेंज कर देंगे और 2 से 3 मिनट ही इनकी दूसरी साइड को भी हम फ्राई होने देंगे। तो सारे कोफ्ते जो हैं टर्न कर देंगे।
यहाँ पे कोफ्ते दोनों साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। जो बाकी के कोफ्ते रह गए हैं उनको भी सेम ऐसे ही ऐड कर लेंगे। एक साइड को 2 से 3 मिनट पकने देंगे, फिर साइड को चेंज करके दूसरी साइड को भी पकने देंगे और उन्हें भी निकाल लेंगे। यहाँ पे ये हमारे फ्राई हो गए हैं, इनको अब हम निकाल लेते हैं। आप किसी भी मौका पर सहरी में, इफ्तारी में या घर में कोई भी पार्टी हो या कभी भी आप ये कोफ्तों की रेसिपी बनाइए। सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये बन के रेडी होते हैं। सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। यहाँ पे अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो उसके लिए ऑयल हमने ऐड करके उसमें एक बड़े साइज का प्याज चॉप करके ऐड कर दिया, साथ ही इलायची इसमें ऐड कर दी है। तो प्याज को हमने सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही ये 1 से 1.5 मिनट में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, हम इसमें 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप की हुई ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें जो हमने पेस्ट रेडी किया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए, अच्छे तरीके से हमने इसे भी भून लिया। अब हम इसमें सारी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस भी सेम जो हमने कोफ्तों में ऐड की थी वही सारी सेम स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून भर के, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून और कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून और खुश्क धनिया वो भी ग्राइंड किया हुआ 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से अब हम इसे भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून गया। अब हम लेंगे 3 टमाटर और अच्छे तरीके से उन्हें ग्राइंड करके तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें, इन्हें भी अब हम अच्छे तरीके से टमाटर का जो हमने ये पेस्ट इसमें डाला है ये भी हम इसमें डाल के अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। तो हमने यहाँ पे सारे ग्रेवी को अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ गया है और यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे लो पे और हम योगर्ट ऐड करेंगे। दही को फेंट लेंगे, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए और तकरीबन 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें दही ऐड कर देंगे। चलें, अब लो फ्लेम पे इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। दही डाल के भी हमने अच्छे तरीके से मसाला सारा रेडी कर लिया। भुनाई इसकी बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब हम फ्लेम को वापस मीडियम पे कर देंगे और जो हमने कोफ्ते रेडी किए हैं वो हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम इन्हें मिक्स करेंगे और जितना हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पहले इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड करके तकरीबन इनको 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि कोफ्ते जो हैं वो अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं और बहुत नरम और जूसी बन के रेडी हो। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया है। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी। 15 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे इन्हें पकाने के बाद कोफ्ते हमारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी ये बन के रेडी हुए हैं। ग्रेवी आपको जितनी चाहिए, जितनी आपको पसंद है आप उतनी रख सकते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये चिकन कोफ्ता की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने इन्हें एक दफ़ा ट्राई किया तो दोबारा आप ये ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो चावलों के साथ या चाहें तो रोटी के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलें, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही इजी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।